नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी छायावाद से संबंधित अंतिम क्लास। तो आज भी मैं प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज और महत्वपूर्ण तथ्य मैं पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर जरूर देखें, उनसे संबंधित प्लेलिस्ट भी बनी है। विभिन्न आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हमने देखे उनकी वीडियो है दोस्तों। और सामान्य हिंदी से संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और कुछ टॉपिक और हैं। और सैटरडे और संडे हमारा सामान्य हिंदी चलता है और मंडे टू फ्राइडे हमारी साहित्य चलती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है तो कौन किसकी रचना है हृदय का मधुभार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसकी रचना है दोस्तों हृदय का मधुभार? तो यह रचना है हमारे ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है हृदय का मधुभार। इनकी और रचनाएं हैं जैसे बुद्धचरित, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। महत्वपूर्ण आलोचक कहे जाते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आकाश गंगा क्या है दोस्तों? आकाश गंगा काव्य संग्रह है। तो किसका है आकाश गंगा काव्य संग्रह? ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा और उदय शंकर भट्ट। तो किसकी रचना है दोस्तों? क्या आकाश गंगा जो रचना है यह किसकी है? यह है ऑप्शन सी, राम कुमार वर्मा जी की है आकाश गंगा। और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा आदि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं उन्हीं की रचनाएं हैं। और अपनी रचनाओं के माध्यम से ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को क्या करा? व्यक्त करने का प्रयास किया है छायावाद में, है ना दोस्तों। यह भी ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये भी आता है राम कुमार वर्मा किस वाद से संबंधित है? तो छायावाद, प्रकृतिवाद, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं राम कुमार वर्मा जी के बारे में। सर्ववादी चेतना को जताया है इन्होंने इसमें छायावाद युग में राम कुमार वर्मा जी ने। आगे बढ़ते हैं। गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज रचना के बारे में पूछा गया है कि यह रचना किसकी है? निराला की, पंत की, राम कुमार वर्मा की या महादेवी वर्मा की? तो दोस्तों गीत नाम से कुछ रचनाएं मिलती हैं जिसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी। तो गीत गुंज जो है वह तो निराला जी की है। ठीक है दोस्तों, गीत गुंज किसकी है? निराला जी की रचना है। इसकी रचना इन्होंने कब की? 1954 ईस्वी में। और गुंजन नाम से एक रचना मिलती है वह है पंत जी की। ठीक है दोस्तों, गीत गुंज तो निराला जी की है और गुंजन किसकी है? वो पंत जी की रचना है। और राम कुमार वर्मा की एक महत्वपूर्ण रचना होती है चित्ररेखा। क्या है दोस्तों? चित्ररेखा है। और महादेवी वर्मा के आप जानते होंगे सांध्य गीत इनकी प्रमुख रचनाओं में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारा। प्रश्न संख्या 4, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहले जो लेख लिखा वो किसने लिखा है ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, नंद तुलारे वाजपेयी। तो किसने लिखा दोस्तों छायावाद से संबंधित प्रथम लेख? हम इसे पढ़ चुके हैं कि मुकुटधर पांडे जी ने 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, श्री शारदा पत्रिका, उसमें इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? हिंदी में छायावाद नाम से एक शीर्षक लेख लिखा। इस शीर्षक से लेख लिखा, किस शीर्षक से? हिंदी में छायावाद नाम से। ठीक है दोस्तों, हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी मुकुटधर पांडे ने ही किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, जूही की कली क्या है दोस्तों? जूही की कली कविता किसकी है? तो कौन से कवि की है जूही की कविता? ये तो आप जानते ही होंगे, पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी। तो ये है हमारे पंत जी की, सॉरी निराला जी की है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है उनकी रचना है और 1916 ईस्वी की यह रचना है। 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, जूही की कली निराला जी की रचना। और 1916 में पंत जी की रचना कौन सी है? तो
ये निराला जी की प्रथम कविता है ना दोस्तों, प्रथम रचना है। तो पंत जी की कौन सी है? गिरजे का घंटा है, वो भी 1916 ईस्वी में ही लिखा गया। गिरजे का घंटा उनकी प्रथम रचना है दोस्तों, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद की एक है सावक पंचक। क्या है दोस्तों? सावन पंचक उनकी कविता है और वह 1906 ईस्वी की है। तो इनकी यह क्या है दोस्तों? प्रथम कविता मानी जाती है। प्रथम प्रभात 1918 में जयशंकर प्रसाद का छायावादी कविता है। जो छायावाद की प्रथम कविता पूछेंगे अगर कि प्रसाद जी की छायावादी प्रथम कविता कौन सी है, तो प्रथम प्रभात है दोस्तों। और वैसे उनकी प्रथम कविता कौन सी है? 1906 में सावक पंचक, लेकिन वो छायावादी नहीं है ना। 1906 में तो द्विवेदी युग में लिखा गया है वो, इसलिए छायावादी पूछेंगे तो प्रथम प्रभात, और वैसे ही पूछेंगे कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता तो सावक पंचक, सावन पंचक, ठीक है दोस्तों। और जूही की कली निराला जी की प्रथम कविता है और गिरजे का घंटा पंत जी की प्रथम कविता है। यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, बादल राग रचना है। क्या है दोस्तों? बादल राग। बादल राग नाम से किसने रचना की? निराला ने, महादेवी ने, प्रसाद ने, पंत ने। किसने की दोस्तों? तो यह बादल राग रचना है निराला जी की। किसकी है दोस्तों? निराला जी की है बादल राग। इनकी अन्य रचनाएं जैसे जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा, स्नेह निर्झर बह गया, सरोज स्मृति, संध्या सुंदरी, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, है ना दोस्तों। ये महत्वपूर्ण रचनाएं किसकी हैं? ये हैं हमारे निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका है। तो कौन है दोस्तों नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका? ऑप्शन देख सकते हैं, शिवानी, महादेवी, बंग महिला, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है दोस्तों स्त्री विमर्श पर लिखने वाली प्रथम महिला? ये हैं महादेवी वर्मा जी, ठीक है दोस्तों। कौन है? छायावादी लेखिका है, महत्वपूर्ण लेखिका। नारी चेतना और नारी विमर्श पर अपनी लेखनी इन्होंने ही चलाई थी। इनकी रचना श्रृंखला की कड़ियाँ, जिसमें नारी विमर्श पर मुख्यतः व्याख्या की गई है। तो ऐसा भी आ सकता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें नारी चेतना और नारी विमर्श की व्याख्या की है? तो वह है श्रृंखला की कड़ियाँ। यह भी ध्यान देना है, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है परिमल। क्या है दोस्तों? परिमल किस कवि की रचना है? तो अनामिका और परिमल आपने सुना होगा, महत्वपूर्ण रचनाएं, काव्य संग्रह हैं दोस्तों। ये बहुत सारे कविताएं, काव्य जिसमें होते हैं उसे संग्रह कहते हैं ना, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह है परिमल। तो किसकी है? निराला, गुप्त, प्रसाद, दिनकर। किसकी है दोस्तों ये परिमल जो रचना है? वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल। और इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा। ये हम देख रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण रचनाएं निराला जी की बार बार पूछी जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गीतिका रचना है। तो गीतिका रचना किसका है दोस्तों? निराला, मुकुरधर पांडे, पंत, प्रसाद। किसकी है दोस्तों गीतिका रचना? यह भी निराला जी की ही रचना है गीतिका, है ना। फिर से देख लेते हैं। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग। पंचवटी नाम से मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है ना, लेकिन पंचवटी प्रसंग किसका है? निराला जी का है। विधवा, भिक्षु, कुकुरमुत्ता, ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, रविंद्र कविता कानन। क्या है दोस्तों? रविंद्र कविता कानन। रविंद्र में वो में बड़ी की मात्रा होगी, रविंद्र, तो यह भी ध्यान रखना है मात्राओं का। रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है दोस्तों? तो यह रचना देखते हैं निराला की, प्रसाद की, गुप्त की, हरिऔध की। किसकी है दोस्तों ये रचना? यह भी निराला जी की ही रचना है। रविंद्र कविता कानन निराला जी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर इन्होंने यह लिखा है, यह भी ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? अर्थात जो रचनाएं दी हैं वो कौन सी ऐसी है जो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आती है, ऐसा प्रश्न है। सांकेत,
कामायनी, प्रिय प्रवास, पल्लव। तो कौन सी नहीं आती है दोस्तों? आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि साकेत हमने देखा मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, प्रिय प्रवास भी हरिऔध जी का महाकाव्य है और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से कहा जाता है। लेकिन जो पल्लव है पंत जी का पल्लव, ये काव्य है दोस्तों, महाकाव्य नहीं है, काव्य है। पंत जी का ये काव्य कृति है, प्रारंभिक काव्य कृति छायावाद की, यह भी ध्यान देना है हमें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या है हमारा 12। निराला जी की अंतिम कविता है। तो निराला जी की बहुत सी रचनाएं हमने देख ली हैं, तो पूछा है कि अंतिम जो कविता है इनकी वह कौन सी है? सरोज होगा ये, सरोज स्मृति है ना दोस्तों, सरोज, सॉरी लिखा नहीं जाता कर्सर से, सरोज स्मृति, ठीक है दोस्तों, स्मृति, सरोज स्मृति। अपनी बेटी की शोक में इन्होंने ये लिखा था, सरोज स्मृति। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, यह है कविता पूरी। तो कौन सा है दोस्तों इनकी अंतिम कविता? तो यही है, पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, निराला जी की अंतिम कविता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह ऑप्शन है निहार, यामा, दीपशिखा, रश्मि। तो कौन सा है दोस्तों? जो निहार है यह महादेवी वर्मा जी की प्रथम काव्य संग्रह है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ऐसे हम याद कर सकते हैं ना, निहार, रश्मि, नीरजा। तो निहार इनकी प्रथम काव्य संग्रह है दोस्तों। 1930 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने निहार काव्य संग्रह लिखा। और एक प्रश्न और आता है दोस्तों, जो निहार है इसकी भूमिका किसने लिखी? महादेवी वर्मा जी की जो रचना है निहार, उसकी भूमिका किसने लिखी? तो किसने लिखी उसकी भूमिका? हरिऔध जी ने लिखी दोस्तों। किसने लिखी? हरिऔध जी ने, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी ने निहार की भूमिका लिखी, जो निहार महादेवी वर्मा की कृति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन हैं? तो बताइए दोस्तों, कला और बूढ़ा चाँद जो रचना है इसके लेखक कौन है? दिनकर, निराला, पंत, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है दोस्तों? जो कला और बूढ़ा चाँद है यह हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी का है दोस्तों। और ये किस दर्शन से प्रभावित थे? तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और कला और बूढ़ा चाँद को 1960 ईस्वी में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, यह भी ध्यान देना है। और अरविंद दर्शन से प्रभावित कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं, तो कौन कौन सी हैं? स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, ये भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, लोकायतन की रचना है। तो लोकायतन रचना किसकी है दोस्तों? तो पंत जी की है, निराला की है, नवीन की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो किसकी है दोस्तों लोकायतन रचना? यह है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, आंसू है। तो आंसू क्या है ये पूछा गया है। आंसू जो रचना है यह क्या है? मुक्तक, सॉरी, प्रबंध, मुक्तक, अतुकांत या इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य संग्रह है। आंसू जो हमारी रचना है यह मुक्तक काव्य संग्रह है। और आंसू के रचयिता कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावाद के प्रवर्तक। और आंसू क्या है दोस्तों? मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया विरह काव्य है दोस्तों। क्या है? विरह काव्य है। और कामायनी के बारे में तो आप जानते ही हैं, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना महाकाव्य, छायावाद का प्रमुख महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है हमारा, उर्मिला प्रबंध काव्य है। क्या है दोस्तों? उर्मिला जो प्रबंध काव्य लिखा है वह किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा ने, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने, बालकृष्ण शर्मा नवीन या इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा है दोस्तों? उर्मिला जो छायावाद युग के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है दोस्तों, कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, उन्होंने लिखा है उर्मिला नामक प्रबंध काव्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मैनिफेस्टो कही जाती है? छायावाद का मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता है? जो पंत जी की है। ठीक है दोस्तों, वह रचना किसकी है? पंत जी की है। और छायावाद का मैनिफेस्टो भी उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, किसे कहा जाता है दोस्तों? पल्लव जो रचना है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है।
और जो मैनिफेस्टो है दोस्तों, अर्थात जो पल्लव रचना है, इसकी रचना कब की गई, यह भी पूछा जाता है कि 1928 ईस्वी में पल्लव की रचना हुई थी। और छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो पल्लव को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान देना है हमें। और जो पंत जी की उच्छ्वास रचना है दोस्तों, वह छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है। उसकी रचना 1920 ईस्वी में हुई थी। यह भी हमें ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निराला की रचना नहीं है। तो निम्न में निराला की रचना नहीं है, ऐसा प्रश्न है। परिमल, गीतिका, अनामिका, निशीथ। तो कौन सी रचना नहीं है निराला जी की? जो निशीथ रचना है दोस्तों, ये ऑप्शन डी निशीथ, यह रचना निराला की नहीं है, बल्कि यह राम कुमार वर्मा जी की रचना है। बाकी पल्लव परिमल, गीतिका, अनामिका जो रचना है, यह निराला जी की रचना है। और अनामिका की रचना 1923 ईस्वी में, परिमल की रचना 1930 ईस्वी में और गीतिका की रचना 1936 ईस्वी में निराला जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 20 हमारा, कला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है? तो कला और बूढ़ा चाँद जो रचना है, उसकी विधा पूछी गई है। अभी हमने देखा कि यह रचना किसकी है, तो यह रचना है पंत जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चाँद। तो यह किस विधा में लिखी गई है, यह पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, काव्य, निबंध, उपन्यास, संस्मरण। तो किस में लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है काव्य में। ठीक है दोस्तों, इसकी विधा है काव्य। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। तो प्रमुख विशेषता क्या है छायावाद की? यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति या प्रकृति का मानवीकरण। तो क्या है दोस्तों छायावाद की प्रमुख विशेषता? है प्रकृति का मानवीकरण, है ना दोस्तों। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण यह है। और पंत जी भी प्रकृति के सुकुमार कवि, चितेरे कवि कहे जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं। और छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है हमारा, अणिमा किसकी रचना है? क्या पूछा है दोस्तों? जो अणिमा है, यह रचना किसकी है? तो ऑप्शन देखते हैं, पंत, निराला, नवीन, महादेवी। तो किसकी है दोस्तों अणिमा रचना? यह है निराला जी की। किसकी है? अर्चना, अणिमा। ठीक है दोस्तों, यह भी निराला जी की ही रचना है। और अनामिका, परिमल, गीतिका, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो 4 महत्वपूर्ण रचनाएं ऐसी हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उनको भी आपको साथ लेते हुए चलना है और भूलना नहीं है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो पूछा गया है और किस किस को मिला है। पहले पंत जी को मिला, फिर दिनकर जी को, फिर अज्ञेय जी को, फिर महादेवी वर्मा जी को। यह भी ध्यान देना है हमें। तो महादेवी वर्मा जी को किस रचना पर मिला है? तो ऑप्शन देखते हैं, रश्मि, निहार, यामा, नीरजा। किस रचना पर मिला है दोस्तों? जो यामा रचना है महादेवी वर्मा जी का, इसे 1982 ईस्वी में कब मिला दोस्तों? 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को यामा काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 तक हो गया है, अब है 24। प्रश्न संख्या 24 है, कौन सी रचना प्रबंधात्मक है? ठीक है दोस्तों, जो ये रचनाएं दी गई हैं 4, उसमें से कौन सी रचना है जो प्रबंधात्मक शैली में लिखी गई है? तुलसीदास, सरोज स्मृति, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता। पहले ये देख लेते हैं कि ये सारी रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं। किसकी हैं दोस्तों? ये रचनाएं हैं हमारे निराला जी की। ठीक है दोस्तों, सभी रचनाएं किसकी हैं? निराला जी की। तो इसमें से प्रबंध शैली में कौन सी रचना लिखी है? प्रबंधात्मक शैली में तुलसीदास लिखा है दोस्तों। कौन सी लिखी है? तुलसीदास जो रचना है वह प्रबंधात्मक शैली में लिखी है। और प्रबंधात्मक शैली के 2 भेद होते हैं, अर्थात 2 भाग होते हैं, एक खंड काव्य, एक महाकाव्य। तो तुलसीदास खंड काव्य में लिखा है दोस्तों, यह भी हमें ध्यान देना है। यह महाकाव्य नहीं है, जबकि खंड काव्य है। प्रबंध काव्य का ही भेद है खंड काव्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, छायावाद का कवि नहीं है।
ठीक है, इनमें से छायावाद के कवि नहीं है। और अभी तक का सबसे सरल प्रश्न ये होगा आप लोगों के लिए, जहाँ तक उम्मीद है, निराला, पंत, गुप्त, प्रसाद। तो कौन नहीं है दोस्तों? जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यह छायावाद के कवि नहीं है, क्योंकि गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। छायावाद से पहले जो द्विवेदी युग हमने पढ़े थे उसके कवि हैं गुप्त जी। बाकी निराला, पंत, प्रसाद ये तो बृहत्त्रयी में आते हैं, छायावाद के बृहत्त्रयी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? यहीं तक मैं आज 25 प्रश्न उत्तर लाई, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही होगी। और जहाँ पर भी मेरी कुछ भी त्रुटि रहती है, कुछ भी गलती मुझसे होती है, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, सीख रही हूँ यूट्यूब पे कैसे क्लास लेते हैं। और जितना मैंने रिकॉल किया है अपने स्टडी में, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, उसे मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।